प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे यह बताए कि सच और झूठ के बीच का क्या अंतर है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आज मैं आपको एक दो कहानी के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। बहुत समय पहले की बात है। राजा कृष्णदेव बंगाल राज्य पर राज करते थे। उनके दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम संजय था। उसका काम राजा का मनोरंजन करना था और वह राजा को खुश करने के लिए अलग अलग चुटकुले सुनाता था। संजय न केवल होशियार था बल्कि बुद्धिमान भी था। राजा कृष्णदेव के दरबार की हमेशा तारीफ होती थी, मनोरंजन भरी चर्चाओं के लिए। राजा अपने दरबार के लोगों को अलग अलग चर्चाओं में शामिल करके उनके बुद्धिमान होने का परीक्षण करते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ा पत्ता कौन सा है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए, अलग अलग प्रकार के पत्तों को मध्य में रखते हुए। कुछ ने कहा अरबी का पत्ता सबसे बड़ा है, कुछ ने ढाक के पत्ते को और कुछ ने केले के पत्ते को। हर दरबारी यह कह रहा था कि उनका चुनाव सभी पौधों में सबसे बड़ा है। जब ये बातें हो रही थीं तो संजय अपने कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। दरबार में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, लेकिन संजय शांत रहा, कुछ भी नहीं बोला। राजा ने उसे खामोश देखा और कहा, गोपाल, तू क्यों चुप बैठा है? तुझे भी कुछ कहना चाहिए। संजय ने जवाब दिया, जी महाराज, अब तक तो मेरे दरबारी दोस्त ने अब तक जो कुछ नहीं बताया है और जो भी बोले मैं उससे सहमत नहीं हूँ। राजा ने पूछा, तो बता, सबसे बड़ा पत्ता किसका है? संजय अपनी कुर्सी से उठ के राजा के पास गया और इज्जत से कहा, महाराज, मेरी लंबाई तो छोटी है लेकिन मैं मजबूत हूँ, है ना? राजा ने हाँ किया, हाँ तू सही है। संजय ने जारी रखा, महाराज, मेरा शरीर आपसे बड़ा है, ये सच नहीं है ना? राजा मुस्कुराया और बोला, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद संजय दरबारियों की तरफ मुड़कर उनके पास गया और पूछा, भैया बता, क्या मैं महाराज से बड़ा हूँ? दरबारी हैरान हो गए संजय के सवाल से और साथ में जवाब दिया, नहीं। फिर गोपाल मुस्कान के साथ बोला, इस वक्त ये लोग सच बोल रहे हैं, मैं आपसे शरीर में बड़ा नहीं हूँ। महाराज, सिर्फ शरीर से बड़ा होने से कुछ नहीं होता और न ही लंबाई चौड़ाई से कुछ होता है। ये लोग भूल रहे हैं कि एक पत्ते को उसके आकार से बड़ा बता रहे हैं। इन लोगों ने ध्यान दिया नहीं था, इन्होंने बस एक पत्ते की लंबाई चौड़ाई पर ही ध्यान दिया। इन लोगों पत्ते के गुणों पर ध्यान नहीं दिया। एक छोटी सी रुकावट के बाद संजय ने फिर कहा, महाराज, मेरी समझ में सबसे बड़ा पत्ता पान का है। यह अमीर और गरीब दोनों के लिए उपलब्ध है। यह न केवल दवा का काम करता है बल्कि खाने की भी। देवों से लेकर हर मानव समाज के वर्ग तक किसी न किसी रूप में पान के पत्ते का इस्तेमाल होता है। महिलाओं के लिए यह उनके होठों को सजाता है, ब्राह्मणों और विद्वानों के लिए उनके मुख सुधि का साधन भी। इस प्रकार संजय ने पान के पत्ते के विभिन्न गुणों को स्पष्ट किया। कहते हैं, महाराज की कुछ भी बड़ा या छोटा होना व्यक्ति या वस्तु के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, उसके लंबाई चौड़ाई या मोटाई पर नहीं। पान के पत्ते में वह गुण है जो अन्य पत्तों में नहीं है, इसलिए मेरी राय में पान का पत्ता सबसे बड़ा है। महाराजा संजय के उत्तर से प्रसन्न थे और दरबार के अन्य सदस्यों ने भी संजय की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और राजा ने उससे खुश होकर उसे एक अच्छा सा इनाम दिया और फिर राजा ने सभा को बर्खास्त किया। एक समय की बात है, एक ऐसे राज्य था जो आजमगढ़ नाम से मशहूर था। वहाँ एक राजा था जिसका नाम अजित सिंह था। राजा अजित सिंह बहुत बड़े कलाकार प्रेमी थे और विद्वानों के प्रति उनके अंदर बहुत अधिक सम्मान था। उन्हें कविता, संगीत, नृत्य और कलाओं में बड़ी रुचि थी। उनके राज दरबार में कई कवि और संगीतकार थे जो समय समय पर अपने कला का प्रदर्शन करते थे। हर बार जब भी कोई नया कलाकार उनके दरबार में आता, राजा अजित सिंह उन्हें बड़े सम्मान से नवाजते थे। अगर कलाकार ने अपनी कला से राजा को प्रभावित किया तो राजा उन्हें बड़ा इनाम देते थे। एक दिन एक कहानी सुनाने वाला व्यक्ति
अजित सिंह के दरबार में आया और उसने राजा को एक कहानी सुनाने की इच्छा व्यक्त की। राजा की अनुमति के बाद कहानी सुनाने वाला व्यक्ति ने राजा अजित सिंह को मनोरंजन के लिए एक कहानी सुनाना शुरू किया। राजा ने उसकी कहानी को बहुत ध्यान से सुना और उससे वाकई में पसंद किया। कहानी सुनने के बाद राजा ने कहा, कहानी सुनने वाले, हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। क्या आप हमेशा ऐसे ही एक कहानी रोज सुना सकते हैं? हमें बहुत आनंद आएगा अगर हम आपकी सेवा ले सकते हैं और इसके बदले में हम आपको हमारे दरबार में नियुक्त करेंगे। आपको एक अच्छा इनाम मिलेगा और आपके रहने खाने का भी इंतजाम होगा। आपको बस रोज एक कहानी सुनानी होगी। उस दिन से हर दिन कहानी सुनने वाला हर रोज बादशाह के सामने एक कहानी पेश करता था। बादशाह खेद भाव से कहानियों को सुनता था और दिन महीने गुजरने के साथ ही 1 साल पूरा हो गया। बादशाह रोज एक कहानी सुनते थे और जब वह कहानियों को सुनना जारी रखते थे तो उनमें कहानी सुनने का एक जुनून पैदा हो गया। ऐसा हो गया कि बिना कहानी सुनाए वह अब सुकून नहीं पा सकते थे। इसी बीच कहानी सुनने वाले की कहानियां खत्म हो रही थीं और जब कहानी सुनने वाले की कहानियां खत्म हो गईं तो उसने बादशाह को सुनने के लिए झूठी सच्ची कहानियां बनाने शुरू कर दी। लेकिन अब बादशाह को इन झूठी कहानियों में मज़ा नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे ही एक झूठी कहानी सुनने के बाद बादशाह ने कहानी सुनने वाले को डांटते हुए कहा, कहानी वाले, तुम्हारी कहानियों में पहले की तरह मज़ा नहीं रहा। अब पहले की कहानियों में सच्चाई होती थी, लेकिन अब तुम किसी भी झूठी सच्ची कहानी से मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम्हारी कहानियां अब खत्म हो गई हैं। कहानी वाला बोला, महाराज, सच है कि मैंने आपको इस साल में सारी कहानियां सुना दी हैं। अब मैं आपको सिर्फ झूठी कहानियां सुना सकता हूं। इस पर बादशाह गुस्से में आए। गुस्से भरे हुए आंखों के साथ बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर अब सिर्फ झूठी कहानियां बची हैं तो मुझे ऐसी एक झूठी कहानी सुनाओ जो कोई भी सच बता ना सके। आज पूरी राज्य में इस घोषणा किया जाए कि जो भी हमें दुनिया की सबसे ज्यादा झूठी कहानी सुनाएगा उसे हम बड़े इनाम देंगे, और अगर वह इसे कर नहीं पाता तो उसे सजा का इनाम दिया जाएगा। राजा का फरमान पूरी राज्य में घोषित हुआ। फरमान सुनते ही इसके बारे में चर्चा सारी राज्य में फैल गई। लोग राजा को झूठी कहानियां सुनाकर इनाम पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन कोई आगे नहीं गया था क्योंकि सख्त सजा का खौफ उन्हें रोक रहा था। कुछ दिनों के बाद एक बकरी वाला जो राजा के ही गांव में रहता था, राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपको एक झूठी कहानी सुना सकता हूँ। राजा ने पूछा, सुन बकरी वाले, क्या तू हमारे शर्त को जानता है? बकरी वाला ने जवाब दिया, हाँ, अगर मेरी कहानी को कोई सच बता दे तो आप जो चाहो वो सजा देना, और अगर झूठ साबित हो जाती है तो मैं जो मांगूंगा वो मुझे देना होगा। वचन दो। राजा बोला, ठीक है। अच्छा, अब अपनी कहानी सुनाओ। महाराज, मेरी कहानी सुनाओ, बकरी वाला ने शुरुआत की। यह कहानी है तब की जब मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार देते थे और मैंने उनकी हर काम में मदद की। मैं उनके शादी में भी उनके साथ गया। बदकिस्मती से आज वह इस दुनिया में नहीं है। तो महाराज, यही थी मेरी आज की कहानी। बकरी वाले की कहानी सुनकर राजा पहले तो हंस पड़ा और फिर चिल्ला उठा, बेवकूफ़, तू कैसे मुझे ऐसी कहानी सुना सकता है? क्या तू अपने पिताजी की शादी में भी था? यह कहानी बिल्कुल झूठ है। फिर बकरी वाले ने कहा कि महाराज, आपने हमारी कहानी सच साबित नहीं की। बकरी वाले के शब्द से हैरान होकर राजा ने समझा, तुम तो सच में चतुर हो जवान। हम यह मानते हैं कि तुम्हारी पहली कहानी झूठ है। अब हमें और एक कहानी सुनाओ। बकरी वाला बोला, मैं एक दिन का वक्त मांगता हूँ राजन, और कल सुबह मैं दूसरी कहानी सुना दूंगा। राजा ने उसकी दरख्वास्त कबूल की और बकरी वाला घर लौट गया। अगला दिन बकरी वाला फिर से दरबार में लौट आया और एक और कहानी शुरू की। सुनो महाराज, आज मैं लेकर आया हूँ अपनी दूसरी कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं खेती कर रहा था। बारिश का मौसम था। हर रोज़ की तरह मेरी माँ मेरे लिए 2 आम और रोटियां लेकर खेत में आई। रोटियां खाने के बाद मैंने आम खाए और उसके बीजों को मेरे बैल के पीठ पर रख दिया। उसी वक्त भारी बरसात शुरू हो गई और चमत्कार से उन बीजों से 2 बरगद के पेड़ उग गए। मैं उन पेड़ों की छाया में खेत को जोत रहा था, जिसमें मुझे एक बूंद पानी तक नहीं लगती थी। हाँ महाराज, यह है मेरी दूसरी कहानी का अंत। ओ बेवकूफ़, एक दिन में पेड़ भी बड़े हो जाते हैं क्या, और वह भी बैल के पीठ पर। और
क्या आम के बीजों से बरगद के पेड़ उग सकते हैं? यह तो पूरी तरह से झूठी कहानी है। तभी दरबारी बोल उठे, हाँ हाँ महाराज, यह बिल्कुल झूठी कहानी है। कहानी सुनाने वाला ने देखा कि दरबारी उसको देख रहे हैं और चुपके से खुश हो रहे हैं। वो आगे बढ़ा और कहा, महाराज, बकरी वाले ने अपनी दूसरी कहानी भी सही तौर पर बयान की है, क्योंकि आपके शर्त के मुताबिक एक झूठी कहानी सुनाई है और आप सबने इस कहानी को झूठा स्वीकार किया है। राजा ने कहा, यह बिल्कुल सही है। फिर राजा ने बकरी वाले से कहा, अच्छा चतुर लड़के, हमने तुम्हारी दूसरी कहानी को भी झूठ मान ली है। अब बताओ तीसरी कहानी। अरे राजा, मुझे कल सुबह तक तीसरी कहानी सुनने का समय चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। बादशाह ने कहानी सुनने वाले को घर जाने की इजाज़त दे दी। जब कहानी सुनने वाला दरबार छोड़ गया, तब बादशाह गहरे विचार में डूबा हुआ था। यह चतुर कहानी सुनने वाला काफ़ी होशियार है। अगर उसकी तीसरी कहानी भी झूठ साबित हो गई तो मुझे उसे जो वो मांगेगा वो देना पड़ेगा, और कौन जाने वह क्या मांग लेगा। अरे, इसकी तीसरी कहानी को किसी भी हालात में सच होना चाहिए, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत सोच विचार के बाद बादशाह ने चापलूसों को भरे दरबार में बुलाया और कहा, सुन लो सभी लोग, जो भी कहानी सुनाने वाला कल सुनाएगा उससे सच मान लो ना, उससे यह यकीन दिलाना कि वह सत्य कह रहा है, फिर देखते हैं। अगली दिन जब कहानी सुनाने वाला बादशाह के दरबार में आया तो उसने तीसरी कहानी सुनाना शुरू की। बादशाह ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पिता मेरे दादा के बहुत करीबी दोस्त थे। चापलूस दरबारियों ने चिल्लाया, हाँ हाँ, हम सबको इसके बारे में पता है, यह सच है। जब कहानी सुनाने वाला ने दरबारियों की यह हरकत देखी, तब उसे समझ आया कि अब वह उसकी कहानी को सच साबित करने में लग गए हैं। इसलिए जल्दी से उसने बादशाह से कहा कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पूरी कहानी बिना किसी रुकावट के सुने। राजा ने कहा, ठीक है, सब लोग चुप रहो और उसे कहानी खत्म करने दो। सब लोग चुप हो गए और कहानी सुनाने वाला ने कहा, एक बार आपके पिता ने अपनी सारी दौलत एक जंग में कुर्बान की, जिसकी वजह से उन्हें राज्य चलाना मुश्किल हो गया। मदद के लिए वह मेरे दादा के पास आए और बोले, दोस्त, आज मैं तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ। राज्य चलाने के लिए मुझे एक बड़ी रकम की ज़रूरत है। मेरे दादा ने राजी होकर कहा, जितनी भी ज़रूरत है ले लो मेरे दोस्त। मुश्किल वक्त में सिर्फ एक दोस्त ही अपने दोस्त की मदद के लिए काम आता है। मेरे साथ चलो। उस समय मेरे दादा ने आपके पिता को अपने बड़े खजाने में ले गए, जहाँ पर 10 बड़े संदूक भरे हुए थे सोने के सिक्के से। उन्होंने कहा, ये 10 संदूक सोने के सिक्के से भर लो अपने सिपाहियों के लिए। अगर और चाहिए हो तो मत शर्माओ, पूछ लेना। आपके पिता ने शुक्रिया अदा किया और कहा, दोस्त, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी आपके पिता ने उधार लिया गया धन वापस नहीं किया। एक दिन आपके पिता बेहद बीमार हो गए। मेरे दादा को उन्होंने कहा, दोस्त, मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे लिया हुआ उधार तुम्हें वापस नहीं किया, लेकिन मैंने अपने बेटे को सब कुछ बताया है। यह तेरा है, वह सारा कर्ज चुकाएगा, और अगर वो तेरा कर्ज चुकाने में असफलता हो तो तू उसके सिर कटवा लेना। उसके बाद आपके पिता ने उससे रिश्ते तोड़ दिए। उसके मौत के कुछ दिन बाद मेरे दादा भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उस समय उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी अंतिम घड़ियां आ गई हैं और मैं कुछ ही पलों के लिए मेहमान हूँ। ध्यान से सुन। अजित सिंह, राजा वीर भोज का बेटा, जो अब उस देश के राजा है, उसके पिता ने मुझसे पैसा लिया था, तो तुम उससे वह धन ले लो। जो धन उसके पास है वह पूरी देश को बेचकर भी नहीं मिल सकता। अगर वह तेरा कर्ज चुकाने से इनकार करे तो उसके सिर और ये दस्तावेज मांग लेना और उसे दोनों पक्ष के इन कागज़ों को दिखा देना जिन पर उनके हस्ताक्षर थे। फिर इसके बाद मेरे पिता ने मुझे सब कुछ बताया और फिर एक हादसे में उनकी भी मौत हो गई और मैं अब ये दस्तावेज़ों लेकर तुमसे अपना कर्ज वापस लेने आया हूँ तुमसे। ये सब देखकर राजा अजित सिंह ने कर्ज से पीछे हटने का फैसला नहीं किया। उधर वे चापलूस किसी भी तरीके से कहानी को सत्य साबित करने के लिए बेकरार हो रहे थे। सब एक साथ बोले, यह सच है, कहानी सच है। लेकिन राजा बेहद चिंतित हो गया और बोला, नहीं नहीं, यह सब झूठ है। मेरे पिता ने तेरे दादा से कभी कोई कर्ज नहीं लिया है। यह है कागज। महाराज,
अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो कागज देख लो। राजा ने कागज देखे तो उस पर जो हस्ताक्षर थे वो बिल्कुल झूठे थे। तुम हमें एक गलत कहानी से धोखा दे रहे हो। बकरी वाले ने फिर कहा, अच्छा महाराज, आप फैसला कीजिए। अगर मेरी कहानी झूठी है तो मुझे आपके वादे के मुताबिक इनाम दो, लेकिन अगर मेरी कहानी सच है तो तुरंत मेरा धन वृद्धि के साथ वापस करो, वरना आप अपना सिर कटवाओ और आप मुझे जैसे चाहे सजा दिलवा सकते हैं। ये सुनते ही राजा गहरे विचार में डूबा। उसने सोचा, इस चालाक बकरी वाले ने मुझे अपनी योजना में फंसा दिया है। अगर मैं इसकी कहानी सच बता दूं तो मुझे अपना पूरा राज्य देना पड़ेगा या फिर मुझे सिर काटना पड़ेगा, और अगर मैं इसकी कहानी में झूठ बोल दूं तो मुझे इसे मुंह मांगी चीज देनी पड़ेगी। भगवान शिव, अब मैं क्या करूं? बहुत सोचने के बाद राजा ने कहा, हम आपकी कहानी को पूरी तरह से झूठा मानते हैं। अब जवान आदमी, हमारे वादे के मुताबिक बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? जवान आदमी ने जवाब दिया, इनाम के रूप में मैं आपकी बेटी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। जब राजा ने यह सुना तो वह चौंक गए, लेकिन उसने उन्हें अपने वादे से बांधना था, इसलिए उन्हें अपना वादा पूरा करना पड़ा और अब बकरी वाला राजा का दामाद बन गया। ना चाहते हुए भी राजा को उसे पूरा सम्मान देना पड़ा। इसके बाद बकरी वाले ने राजकुमारी के साथ खुशियों भरी जिंदगी शुरू की, क्योंकि उसके पास अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी। तो अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो, चाहे वो राजा हो या फिर और कोई भी। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।